सादर नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम हैं युवा किसान सुनील। आज अपने खेत पर इधर देखिए, यहाँ हमारी झोपड़ी है। इस झोपड़ी में रात में हम लोग फसल की रखवाली करते हैं और ये यहाँ हमारा खेती है। यह मटर इधर लगाए हैं, उधर टमाटर है, मिर्चा है। तो आज टमाटर तोड़वा रहे हैं और लगातार इस साल के शुरू सत्र से ही टमाटर का रेट बद से बदतर है। किसानों की कमर टूट गई है और हमारे पूर्वांचल में टमाटर, मिर्चा, बैगन, मटर, गोभी, इन सब्जियों की खेती बहुत व्यापक पैमाने पर की जा रही है। और हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पातालगंगा मंडी है, जो यूपी की सबसे बड़ी मंडी लगती है। और इस मंडी की खासियत ये है कि इस मंडी में ताज़ा माल मिलता है। जैसे आप कहीं भी मंडी में जाइएगा तो मंडी सुबह लगती है, लेकिन यहाँ मंडी शाम 4 बजे से शुरू होती है और रात को 10 बजे तक यह मंडी चलती है। और दिन भर किसान खेत से माल तोड़ता है, सब्जी तोड़ता है और शाम को मंडी लेके जाता है और वहीं से व्यापारी अपना माल लेते हैं और अलग अलग मंडियों में वाहन से ले जाते हैं। लेकिन इस साल सत्र के शुरू से ही मिर्च और टमाटर और बैगन का रेट और गोभी का रेट बद से बदतर है। मटर का भी वही हाल है। लेकिन हमारे क्षेत्र में बहुत व्यापक पैमाने पर सब्जी की खेती होती है और सब्जी की खेती का इतना बुरा हाल कभी नहीं था। जब 1 रुपया, आज से 10 वर्ष पहले 1 रुपया 2 रुपया टमाटर बिकता था, उस वक्त भी 1-2 रुपये का महत्व था और रुपया का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि आज के डेट में हमारा टमाटर जो हम खेत से तोड़ते हैं 1 रुपया किलो बिक रहा है। और हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी तथा इधर जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, पत्रकार बंधु हैं, यह आज तक प्रकाश में नहीं आ पाया कि किसानों की इतनी बड़ी दुर्दशा हमारे ख्याल में तो नहीं आया है। लेकिन आप लोगों तक यह वीडियो भेज रहा हूं, आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे कि आपके भी समय में ऐसा बुरा हाल किसानों का कभी हुआ है। बड़े पैमाने पर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है और सरकार बहरी बनी हुई है। सरकार के कान तक जू नहीं रेंग पा रहा है कि किसानों की इतनी बड़ी दुर्दशा हो रही है, हमारे पूर्वांचल के किसानों की। और इधर के किसान 75% लोगों का जीविकोपार्जन का साधन है खेती। और खेती से इस साल किसान इतना परेशान है। टमाटर का रेट 1-2 रुपया किलो है। मिर्चा का रेट जब आज के डेट में 4,000 रुपया हुआ करता था, आज 2,000 से नीचे हमारा मिर्चा बिक रहा है। मटर 1,500 से 1,000 रुपया बिक रहा है। लेकिन आज के डेट में कोई प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यही टमाटर का भाव, अटल जी की सरकार में टमाटर 100 रुपया किलो बिका था तो मनोज तिवारी जी गाना गाए थे, बाहर अटल चाचा, पियाजिया अनार हो गई, प्याज का रेट बढ़ा था, टमाटर का रेट बढ़ा था। लेकिन आज के डेट में इसका रेट गिर चुका है और कोई प्रिंट मीडिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई पत्रकार बंधु, कोई समाज सेवी संगठन, कोई राजनीतिक पार्टी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री तथा हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि, किसी का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं हो पा रहा है कि किसान कितना बदहाल है। हमारे खाद की बोरी से चोरी करने लगी सरकार। खाद का रेट दुगुना बढ़ गया। सरकार कहती है कि किसानों की आय दुगुनी हो गई, लेकिन हमारा व्यय दुगुना हुआ है। हम धरातल पर काम करते हैं, हमारा व्यय दुगुना हुआ है, हमारा आय कहीं नहीं दुगुना हुआ है। खेती इतना महंगा हो गया है। पहले हम अपने घर के बीज, घर का खाद, घर का दवा यूज करते थे, लेकिन आज पैदावार के चक्कर में हम घर का बीज लगाते हैं, हमारा बीज नहीं हो पाता है। हमको मार्केट का सहारा लेना पड़ता है, सरकारों का सहारा लेना पड़ता है। पूरी रूप से सरकार अपने पर निर्भर कर चुकी है किसानों को। 5 किलो राशन में हम कब तक भूले रहेंगे? किसानों को जगना पड़ेगा और हमारी गूंगी बहरी सरकार को जगाना पड़ेगा। अभी हाल ही में जो हमारे एक मंत्री जी हैं यूपी सरकार के, केशव मौर्य जी, उनका बयान आया था, जो पशु छुट्टा पशु हैं, किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, कि यह किसान ही छोड़ रहे हैं। मंत्री जी से मेरा यह कहना है कि किसान तो छोड़ रहा है, लेकिन उसका पेट भी किसान ही भर रहा है। हमारे खेत में आज भी छुट्टा पशु चरते हैं, उनका जाके आप आकलन करिए, उनके शरीर का रुतबा देखिए। आपके गो आश्रय केंद्रों में जो पशु चारा और नमक
चोकर गुड़ जिसको आपकी सरकार प्रोवाइड कराती है, कहती है कि हम देते हैं, वो भी धन किसान का है। जो आप प्रोवाइड कराते हैं, कहते हैं कि हम देते हैं, हमारा ही धन आप देते हैं। आप जिस हवाई जहाज से चलते हैं, हमारे टैक्स का पैसा से आप घूमते हैं। लेकिन किसान नहीं रहेगा तो देश और प्रदेश नहीं रह सकता है। मानियों से मेरा यह कहना है कि किसानों की इस पीड़ा को प्रकाश में लाया जाए और किसानों के इस विषय पर हम विधायक जी से भी चाहेंगे, अपने क्षेत्र के हमारे क्षेत्र के विधायक हैं मनु अंसारी जी, और यहाँ के सांसद हैं श्री वीरेंद्र मस्त जी। सांसद और विधायक दोनों लोगों से कहेंगे कि यह सदन का विषय है, किसानों की दुर्दशा को सदन में उठाने का प्रयास करिए। किसान अब पहले के किसान नहीं रहे, अब पढ़े लिखे लोग खेती कर रहे हैं, और खेती को इतना आप लोग हे दृष्टि से मत देखिए। तो इस विषय को हम अपने सांसद जी से, अपने विधायक जी से चाहेंगे कि सदन में उठाने का प्रयास करिए। हमारे क्षेत्र के तमाम न्यूज चैनल, पत्रकार बंधु, समाजसेवी संगठन सबसे चाहेंगे कि इस विषय को प्रमुखता से उठाइए और किसानों की दुर्दशा को प्रकाश में लाइए। आज प्राइवेट सेक्टरों में तमाम मनमाने ढंग से यूरिया की किल्लत इतने बड़े पैमाने पर है, डाई की किल्लत है, हमारा किसान जूझ रहा है, यूरिया नहीं मिल रही है, डाई नहीं मिल रही है, यदि मिल भी रहा है तो बेतहाशा कीमत चुकाना पड़ रहा है किसानों को। तो इस विषय को उठाइए, उठाना पड़ेगा। किसान नहीं रहेगा तो देश प्रदेश नहीं रहेगा। तो इसलिए इस किसान के विषय को गंभीरता से उठाने का प्रयास करिए। सादर नमस्कार।